कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से हलचल है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत आपको खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ साथ हम आपको खाद्य तेल के साथ साथ आपको हम बताते हैं आपको कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, किस तरीके से कामकाज हो रहा है, ये भी जानकारी आपको देते हैं और आपको बताएंगे इसमें दालों में क्या स्थिति है, शुगर बाजारों में क्या स्थिति है, गेहूं के बाजार में क्या स्थिति है, ये भी जानकारी आपको देंगे। तो खबर में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। सारी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब बात करेंगे, सबसे पहले घरेलू बाजारों से शुरुआत कर लेते हैं। घरेलू बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, घरेलू बाजारों में क्या हलचल है। तो अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों में तेजी के बाद 2 दिनों में आपने देखा था सीबोट के बाजारों में जबरदस्त तेजी देखी गई थी। ब्राजील से जो खबरें आ रही थी, बाढ़ की स्थिति थी, उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने को मिला। उसके बाद कल बाजारों में सीबोट पे एक बार मुनाफा वसूली देखी गई। सोया तेल $16 टूटता हुआ नजर आया। सोयाबीन और सोया मील में भी हल्का सा गिरावट के साथ कामकाज हुआ। सीबोट फंड के हिसाब से अगर बात करी जाए तो सीबोट फंड में को धीरे धीरे बाजारों में आप देख रहे हैं कि सीबोट में आप ऊंचे जो भाव के इनके सौदे थे बाजारों में उस तरीके से सौदे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बायोडीजल की डिमांड घटी है, इसका असर सोया तेल में आपको देखने को मिल रहा है। यूएसडीए में की अभी रिपोर्ट पे में ब्राजील की फसल 1500 लाख टन से ज्यादा देख रही है, अर्जेंटीना की फसल 500 लाख टन के करीब है। तो यूएसडीए की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। यूएसडीए की रिपोर्ट आने से पहले ही बाजारों में हल्की सी एक मुनाफा वसूली बाजारों में देखी जा रही है। फिलहाल यूएसडीए की रिपोर्ट पे जो बाजार आना चाहिए वो बाजारों की दिशा और दशा दोनों तय करेगा कि किस तरीके से बाजारों में आगे कामकाज होगा। तो मार्केट पे ओवरऑल आप देखेंगे कि बाजारों में आप खरीदारी करके आप चल सकते हैं। अब बात करेंगे कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज लोकल बाजारों में देखा गया। तो लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल की अगर हम बात करें तो कल के बाजारों में जो पीछे तेजी भी देखी गई थी, लेकिन कल की एलसी में बाजारों में गिरावट आई तो हल्का सा सेंटीमेंट गड़बड़ाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कोई खास असर बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। सोया ऑयल का बाजार कल भी 95 रुपए के आसपास ही कामकाज किया। पामोलिन का बाजार 93 से 92 के आसपास फिर से आ गया। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 84 रुपए के आसपास ही बोला गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 103 रुपए रहा। सोयाबीन सीड की अगर हम बात करेंगे तो 4700 से 4800 रुपए की रेंज में अलग अलग प्लांटों के भाव पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति हमारे कांडला पोर्ट पे दिखाई दे रही है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करें तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 883 रुपए, फॉरवर्ड पे 873 रुपए, इसमें लगभग 1.5 से 2 रुपए किलो की बढ़त देखी गई थी। इसी के तरीके पामोलिन की अगर हम बात करें तो पामोलिन का बाजार 895 रुपए, सोया रिफाइंड का बाजार 900 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। सोया डिगम की अगर हम बात करेंगे तो सोया डिगम 825 रुपए, फॉरवर्ड में 815 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 910 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो आप देख के चल सकते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सोया तेल हो चाहे पामोलिन में, आपने देखा कि सोया तेल पामोलिन में बाजारों में ऊपरी स्तर पर बाजार सस्टेनेबल नहीं हो रहा है और वहां से एक हल्की सी मुनाफा वसूली बाजारों में देखी जा रही है। उसी के तहत आप बाजारों में मुनाफा वसूली के साथ आपको कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब बात करेंगे किस तरीके से आप मस्टर्ड में लगातार आप देख रहे हैं जो मस्टर्ड की क्रॉप की वजह से जो बाजारों में माल आ रहा है उसका प्रेशर बाजारों में बना हुआ है। तो मस्टर्ड में बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है और यहाँ पर आपको मालूम है लोकसभा का चुनाव भी है तो उसका असर आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। लोकसभा के चुनाव की वजह से वो स्थिति बाजारों में अच्छे तरीके से बाजारों में कामकाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगी होने के कारण बाजारों में कैश का कामकाज भी कम हो रहा है। तो उसका भी एक मेजर फैक्टर बाजारों में रोल एक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं, अब पाम की बात कर लेते हैं। पाम में किस तरीके से, पाम में भी लगातार आप देख रहे हैं कि पाम में के हिसाब से मलेशिया में एक्सपोर्ट की डिमांड कुछ कमी देखी गई है और मलेशिया में लगातार प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें आ रही है। जो प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें आ रही है उसकी वजह से बाजारों में आपको बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए आप केएलसी में नीचे के लिए आप देखेंगे तो 3600 रिंगिट का आप फिलहाल केएलसी में नीचे का सपोर्ट रख लीजिए, ऊपर में 4000 रिंगिट का रेजिस्टेंस रख लीजिए। इसी एरिया में आपको बाजारों में कामकाज होता हुआ फिलहाल बाजारों में दिखाई देगा।
तो आपको ये भी स्थिति आपको बताए कि किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दिया, आज अगर केएलसी की अगर हम बात करेंगे तो केएलसी का बाजार सुबह जो खुलता हुआ नजर आया 7 रिंगिट प्लस दिखाई दिया, जबकि कल 52 रिंगिट माइनस बंद हुआ था। सीबॉट का बाजार माइनस 70 सेंट की 2 दिनों की तेजी के बाद सीबॉट पे गिरावट देखी गई है। फिलहाल सीबॉट पे भी सपोर्ट 42 सेंट का एक मेजर सपोर्ट है, उसके आसपास से बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। तो सीबॉट पे एक 42 सेंट का एक रॉक बॉटम सपोर्ट करके आपको कामकाज अपनी स्थिति बनानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल अगर हम बात करेंगे तो 93 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपये। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण, मार्केट के लेवल, मार्केट पे कहाँ खरीदारी करनी है, किस तरीके से आपको रणनीति अपनानी है, सारी जानकारी आपको जाननी है तो आप स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, सुबह 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिए, जहां पर मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का व्यू, मार्केट के हलचल आपको वहां पर बताई जाती है और आप भी वहां पर जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट जिसको यूट्यूब पर भी जुड़ना हो तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर जिसको जुड़ना है तो ज्वाइन के बटन में जाके डायरेक्ट भी आप जुड़ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्रूड पाम ऑयल के सपोर्ट की। तो क्रूड पाम ऑयल का सपोर्ट 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 81 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 84 रुपये। मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें तो सपोर्ट का लेवल 51 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 53 रुपये। अगर सोयाबीन के सपोर्ट की बात करें 46 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 48 रुपये। और केएलसी को हमेशा थर्ड मंथ की आप लोग वॉच करा करें तो बेटर रहता है। केएलसी को हमेशा पहले मंथ की नहीं देखी जाती। जैसे मई जून जुलाई चल रहा है तो जून जुलाई की आप केएलसी देखिए और जैसे मई खत्म होगा तो फिर अगस्त की आप केएलसी देखेंगे। इसके हिसाब से आपको कामकाज करना होता है। तो ये तो मार्केट का हमने आपको व्यू बता दिया। जो भी लोग होलसेल का कामकाज करने का आप लोग अगर मन बना रहे हैं कि होलसेल मार्केट पे आपको कहाँ खरीदारी करनी है, किस तरीके से आप रणनीति अपनाएं, तो आप इंतजार किस बात का है, आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझिए। अब बात कर लेते हैं गेहूं बाजारों में क्या स्थिति है। गेहूं बाजार की अगर हम बात करेंगे तो गेहूं बाजारों में भी आप देखेंगे कि बाजारों में एक स्टेबिलिटी के साथ ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। एक दिन 5 रुपये 7 रुपये बाजार घटता है, दूसरे दिन बाजार बढ़ जाता है। अगर कल भी बात करी जाए तो 2480 रुपये के आसपास ही बाजार रहा है। यहाँ से बाजारों में अगर यही स्थिति बनी रहती है तो धीरे धीरे बाजार 2700 रुपये तक के आपको लेवल बाजारों में देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं चने अरहर की तो चने अरहर में बाजारों में ट्रेंड ओवरऑल आप देखेंगे पॉजिटिव है। बाजारों में कहीं पर भी करेक्शन आता है वहाँ से आप खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। तो चने अरहर मूंग मसूर में आप बाइंग करके आप चल सकते हैं। इसी तरीके से चने मूंग अरहर के बाद अगर हम बात करेंगे गेहूं के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। शुगर बाजारों में हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देखी जा रही है लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है क्योंकि डिमांड मजबूत बनी हुई है। तो शुगर में कहीं पर भी करेक्शन आए वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। आप जानेंगे क्या रेट देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। सरसों सोया के बाजार में आज घरेलू मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड चल रहा है, आपको विस्तार से इस चीज के बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। घरेलू मार्केट में आज सोयाबीन के बाजार में 20 से 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। प्लांटों के दाम बाजारों में नरम देखे जा रहे हैं। सोयाबीन को लेकर जो खबरें विदेशी मार्केट से आ रही हैं उसके बारे में अगर बात करते हैं तो यूएसडीए की रिपोर्ट से पहले सीबीओटी सोया कॉम्प्लेक्स में मुनाफा वसूली दर्ज करी गई। ब्राजील में बाढ़ की वजह से सोयाबीन की जो कटाई है वो काफी हद तक बाधित होती हुई नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सोयाबीन फसल को बाढ़ से नुकसान का आकलन कम किया है, जिससे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल और सोयाबीन में गिरावट दर्ज करी गई और अमेरिका में सोयाबीन भिजाई की रफ्तार काफी हद तक बढ़ रही है, जिससे शिकागो पर भी दबाव लगातार बना हुआ है। सोयाबीन के दाम में जो तेजी इस हफ्ते देखी गई थी मार्केट में, अब उस पर हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। 20 से 25 रुपए तक आज दाम घरेलू मार्केट में कम हुए हैं। प्लांटों के दाम कम देखे जा रहे हैं। रेट के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सोया ऑयल में लातूर में ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4820 है। अरिहंत प्लांट में कीमतें 4820 हैं। धनराज प्लांट में कीमतें 4860 रुपए देखी जा रही हैं। लातूर में मीडियम प्लांट का रेट 4720 रुपए है। धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4775 है। नाडेड़ में श्रीनिवास एग्रो प्लांट का रेट 4715 देखा जा रहा है। सोया ऑयल में इसके अलावा महाराष्ट्र में डिसाम प्लांट में कीमतें 930 हैं। धनराज प्लांट का रेट 910 रुपए देखा जा रहा है। श्रीनिवास प्लांट में कीमतें 920 चल रही हैं और एग्रो प्लांट का रेट 930 रुपए आप महाराष्ट्र में देखकर चल सकते हैं। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में इसके अलावा प्रकाश प्लांट में रेट 4820 है। रुचि प्लांट का रेट 4700 चल रहा है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4780 है। महेश प्लांट का रेट 4700
75 है। और मध्य प्रदेश में सोया ऑयल में धनुका प्लांट में कीमतें 910 हैं। प्रकाश प्लांट का रेट 920 रुपए चल रहा है। अभी प्लांट कीमतें 917 हैं। महेश प्लांट का रेट 915 देखा जा रहा है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्लांटों के रेट हैं जिसमें आपको गिरावट आज के दिन देखने को मिल सकती है। अब किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खबरों में आगे। लोकल मिलों में आज विदेशी मार्केट में कैसा कारोबार चल रहा है, लोकल बाजार में होलसेल के मार्केट में आज सोया, पाम, वनस्पति, सरसों, सूरजमुखी के तेल में क्या कीमतें चल रही हैं, क्या रेट, क्या ट्रेंड सरसों के बाजार में देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस चीज के बारे में जानकारी खबरों में आगे देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट के बारे में, तेजी मंदी के बारे में जानना है, अगर आप जानना चाहते हैं खरीदारी करने का, बिकवाली करने का सही लेवल क्या है और कब तक आपको खरीदारी करनी चाहिए, कितना बाजार तेज हो सकता है, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन खाद्य तेल बाजार से संबंधित जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन इस लाइव सेशन में दी जाती है कि कैसा कारोबार देखा जाएगा, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में, तो बहुत बड़ी हलचल अब विदेशी बाजारों में देखी नहीं जा रही है। घरेलू मार्केट में जो खाद्य तेल के दाम है वो काफ़ी हद तक स्टेबल इसके चलते देखे जा रहे हैं। विश्लेषकों को अनुमान है कि यूएसडीए सोयाबीन की मजबूत वैश्विक स्टॉक रिपोर्ट करेगा और यूएस मिडवेस्ट में शुष्क मौसम सोयाबीन की बुआई के काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। बारिश के कारण अर्जेंटीना में सोयाबीन की जो कटाई है उसमें काफ़ी हद तक देरी हुई है। कमज़ोर कच्चे तेल और पाम तेल के दबाव की वजह से सीबीओटी सोया तेल में भी गिरावट दर्ज करी गई है। केएलसी की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई, लेकिन इसे कायम रखने के लिए मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं है। 4000 के लेवल को पार करने के लिए फंडामेंटल बहुत ज़्यादा सहायक नहीं है। मौजूदा फंडामेंटल के आधार पर केएलसी 3650 से लेकर 4050 के बीच व्यापार करने का अनुमान नजर आ रहा है। भारतीय खाद्य तेल बाजार मौजूदा जो स्तर है भारतीय खाद्य तेल बाजारों का वो एक सीमित दायरे पर रहने का अनुमान है। दोनों तरफ 2 से 3 रुपए प्रति किलो का उतार चढ़ाव आपको जरूर देखने को मिल सकता है। घरेलू मार्केट में खाद्य तेल में कीमतों में आज के दिन नरमी दर्ज करी गई है। मलेशिया में जुलाई महीने वायदे अनुबंध में पाम तेल के जो दाम है वो 6 रिंगिट कमजोर होकर 3863 रिंगिट प्रति टन रह गए हैं। शिकागो में भी सोया तेल के दाम काफी हद तक स्टेबल हैं। ऐसे में खाद्य तेलों में इसके भाव में हल्की नरमी और भी देखी जा सकती है। ब्राजील में सोयाबीन की फसल को बाढ़ से जो नुकसान होने की आशंकाएं हैं उसमें भी अब कमी आ गई है। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में। आज वनस्पति, पामोलिन, सोयाबीन में क्या कीमतें चल रही हैं, तो वनस्पति में बावर्ची ब्रांड में रेट 15 किलोग्राम का 1620 है। पामोलिन में रेट बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम का 1540 है। 1 लीटर बावर्ची में कीमतें जो देखी जा रही हैं, पामोलिन की वो 93 रुपए हैं। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम का 1565 रुपए चल रहा है। 1 लीटर सोया ऑयल में कीमतें 94 हैं। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1640 से 1 लीटर का रेट 115 चल रहा है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमत 1 लीटर में 89 रुपए है। पामोलिन में 1 लीटर का रेट 87 रुपए है। बिनौला में जो आज 10 किलोग्राम में रेट चल रहा है वो 970 है। सनफ्लावर में जो 10 किलोग्राम में आज का रेट है वो 940 रुपए देखा जा रहा है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1450 रुपए आप यहां से बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड में आज का रेट 84 रुपए है। सोया ऑयल में आज की कीमतें 95 है। सोयाडियो में आज का रेट 93 है। मस्टर्ड में जो रेट है बाजारों में 105 है। एक्सप्लोर का रेट 103 है। पामोलिन में आप 93 रुपए तक की बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ओवरऑल मार्केट में आपको यहाँ पे आज जो गिरावट देखने को मिल सकती है। घरेलू मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। अब इसके अलावा कैसा कारोबार देखा जा रहा है सरसों सीड में, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सरसों सीड के दाम में आज हल्की सी नरमी दर्ज करी गई है। प्लांटों के दाम में बाजारों में नरमी के साथ कारोबार हुआ है। मौसम अगर अनुकूल रहता है तो आवक बनी रहेगी। ऐसे में सरसों कीमतों में हल्की नरमी आ सकती है। सरसों तेल के साथ साथ सरसों में खल में भी अभी ग्राहकी कमजोर देखी जा रही है। सरसों में धीमी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। विदेशी तेल में अगर इसी तरह गिरावट देखी जाएगी तो घरेलू मार्केट में सरसों में और भी गिरावट आने का अनुमान नजर आ रहा है। बात करते हैं रेट के बारे में। सरसों सीड में रेट जयपुर में 5475 है। दिल्ली का रेट 5375 देखा जा रहा है। बरवाला में आज कीमतें 4900, ग्वालियर का रेट 5200 रुपए देखा जा रहा है। जो हिसार का रेट है वो 5000 है। गोलकोटा का रेट 5350 है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्लोर में जो आज की कीमतें हैं जयपुर में वो 1010 है। दिल्ली में जो आज का रेट है वो 1010 है। भरतपुर में आज की कीमतें मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लोर में 1000 है। कच्ची घानी में रेट जयपुर में 1020 रुपये देखा जा रहा है। कोटा का आज का रेट 1020 है।
भरतपुर में आज की कीमतें 1010 रुपये आप देखकर जा सकते हैं कच्ची घानी में। इसके अलावा बात करते हैं प्लांटों के बाजार के बारे में। सलोनी शमशाबाद में जो आज का रेट है वो 5950 से जहां 25 रुपये तक की बढ़त दर्ज करी गई है। सलोनी डिग्रेर में आज का रेट 5950 से जहां 25 रुपये तक दाम बढ़े हैं। सलोनी अलवर में आज का रेट 5850 से जहां 25 रुपये तक की तेजी के साथ कारोबार हुआ है और सलोनी कोटा में 5885 रुपये तक का रेट देखा जा रहा है, जहां 25 रुपये तक की बढ़त आपको यहां से देखने को बाजारों में मिल सकती है। तो ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट देखी नहीं जा रही है, लेकिन विदेशी मार्केट को देखते हुए सरसों में आपको धीमी तेज़ी देखने को मिलेगी। दैनिक आवक बराबर बनी रहने का अनुमान है। जो तेज़ी मंदी है वो खास तौर से आयातित खाद्य तेलों के दाम पर निर्भर कर सकती है। ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है पूरे खाद्य तेल के मार्केट में, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। मार्केट में विदेशी बाजारों को देखते हुए आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से खाद्य तेल के बाजार में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। दैनिक आवक बराबर बनी रहने का अनुमान है। जो तेजी मंदी है वो खास तौर से आयातित खाद्य तेलों के दाम पर निर्भर कर सकती है। ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है पूरे खाद्य तेल के मार्केट में, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। मार्केट में विदेशी बाजारों को देखते हुए आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से खाद्य तेल के बाजार में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज़ मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।